देखिएगा, हम लोग देखेंगे मैथ में प्रोडक्ट टू सम डिफरेंट फार्मूला, मतलब प्रोडक्ट से हम लोग सम और डिफरेंस का फार्मूला बना रहे होंगे, फिर हम लोग सम से सम डिफरेंस से प्रोडक्ट का फार्मूला बना रहे होंगे। फिलहाल में मेरा जो यहाँ पे लिखा गया है, मैं एक काम करता हूँ, सम डिफरेंस से क्या बना रहा हूँ, प्रोडक्ट वाला फार्मूला ये करने जा रहा हूँ। पहले ये कर लेता हूँ। फिर जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हाँ सर। फिर हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को एक बार प्लस कर दूं, दैट मीन्स 1 एंड 2, इन दोनों को क्या कर दूं, मैं जोड़ दूं, तो क्या होगा, ध्यान देंगे हम लोग, तो नजर आएगा हमें कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, इधर भी प्लस होगा बिल्कुल, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। होगा होगा। और इस दौरान देखेंगे तो कॉस ए साइन बी एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये मेरा बन के आ जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस है सॉरी, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। मैं दैट इम्प्लाइज करके लिख दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या बना, अगर यहां से मैं देखूं तो यहां से मुझे नजर आएगा कि मैंने क्या किया है, दोनों को जोड़ा है और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया ना। दैट मीन्स ये क्या हुआ, सम किया गया है और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। तो ये एक फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, फॉर्मूला है। चाहे आप ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 साइन ए कॉस बी, और अगर 2 साइन ए इंटू कॉस बी है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब सेम टू सेम प्रोसीजर में, ये तो पहला हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, अब हम सेम टू सेम में दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। अब अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो ध्यान देंगे आप लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा, और माइनस कर दूंगा मैं तो होगा साइन ए कॉस बी प्लस हो जाएगा ये कॉस ए साइन बी। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ऐसा करने से इस बार कौन कौन कटेगा, साइन ए कॉस बी से साइन ए कॉस बी कट जाएगा सॉरी, तो हो जाएगा मेरे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये कॉस ए साइन बी है और यहाँ कॉस ए साइन बी है, दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, हो जाएगा, बिल्कुल सर। हाँ सर, हो गया। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से दूसरा फॉर्मूला निकल के आया, अगर मैं इसको भी चाहूँ तो इन्वर्स करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे मेरे पास दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे जगह ही नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब थोड़ा इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से देखेंगे, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, तो कैसे आप लगाएंगे, कैसे आप याद करेंगे, देखिएगा। जब साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी है, यानी साइन ए में है,
तो यहाँ पे प्लस रहेगा, दिमाग में रखेंगे। साइन के साथ यदि ये रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। और अगर कॉस के साथ ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा यदि साइन के साथ ये रहेगा, और कॉस के साथ क्या रहना चाहिए था, बी। और यदि कॉस के साथ ए है, साइन के साथ बी है, तब क्या लग जाएगा इन दोनों के बीच में, माइनस। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और फॉर्मूले बनाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सर ध्यान से देखा जाए तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, सम डिफरेंस से हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं उल्टा करके कि प्रोडक्ट से हम लोग सम डिफरेंस में कर रहे हैं, है कि नहीं है, बात एक ही है, कोई अलग नहीं है। आई बात समझ में। तो इतने को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये कुछ अलग टाइप से व्यू आ रहा है, एक मिनट। अब इसी तरह हम आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास फॉर्मूला आता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का अगर ये तीसरा फॉर्मूला था हम लोगों के पास कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, यही होता है। यस सर। चौथा फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है cos a माइनस बी का, और वो था हमारे पास cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। हाँ सर, सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे हम लोग। एक बार इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दैट मीन्स 3 और 4 को जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, cos a प्लस b, यानी LHS वाला जुड़ जाएगा cos a माइनस b हो जाएगा, बिल्कुल सर बराबर। अगर दोनों जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, cos a इंटू cos b माइनस sin a sin b हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस करूंगा मैं तो प्लस से साइन तो चेंज होता नहीं है, cos a cos b प्लस हो जाएगा यहाँ पे sin a sin b। और ध्यान से देखिए तो इस बार sin a प्लस b sin a sin b फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि सेम सेम है, प्लस में है माइनस में है। तो क्या बन गया मेरे पास, 2 cos a cos b, और इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। दैट इम्प्लाइज एक तो फॉर्मूला यहाँ से हम ये लगा सकते हैं, उन्होंने कल क्वेश्चन किया था तो इसमें ये फॉर्मूला लगाया था, इसके बाद वाला लगाया था, लेकिन इसी टाइप से लगा था ना। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, पलट के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, हो गया। यस सर। अब हम लोग सेम टू सेम में क्या करेंगे, ये तो प्लस कर लिया हम लोगों ने, अब अगली बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करते वक्त ध्यान देंगे कि 4 में से 3 को घटाएंगे, 3 में से 4 को नहीं, 3 में से 4 को मत घटाएगा, 4 में से 3 को घटाएगा। इस ये क्यों सर, बता रहा हूँ अभी, मतलब ध्यान देंगे। तो cos a माइनस b में से हमको घटाना है cos a प्लस b को, ठीक है, cos a प्लस b को। इससे क्या बेनिफिट होगा, ध्यान देंगे। cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b होगा। अब माइनस लगेगा तो ये वाला पोर्शन प्लस में, ये किस में चला जाएगा, माइनस में, यानी cos a cos b, और ये माइनस में तो किस में चला जाएगा, प्लस में, sin a sin b, क्योंकि माइनस साइन को क्या कर देता है, चेंज। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। और क्या बचेगा मेरे पास, ये sin a प्लस b जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू sin b, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos a माइनस b का माइनस cos a प्लस b का, ठीक है। दैट इम्प्लाइज अगर मैं कर दूं तो 2 sin a इंटू sin b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे आप लोग, अगर सिर्फ cos है, मतलब यहाँ पे देखिएगा cos है, मतलब cos 2 cos a cos b आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों को प्लस किया जा रहा है। और अगर जब sin a sin b आ रहा है तो यहाँ पे a माइनस b वाले में से a प्लस b वाले को घटाया जा रहा है, cos के a माइनस b में से cos के a प्लस b को घटाया जा रहा है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो ये वाला भी फॉर्मूला याद हो जाएगा आप लोगों से। अब सेम टू सेम अगला वाला फॉर्मूला, यहाँ से आप फॉर्मूलाइजेशन कर सकते हैं, और भी और क्या फॉर्मूले बना सकते हैं आप, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का कर सकते हैं।
दोनों को जोड़ देंगे समथिंग कुछ होने वाला है? सर नहीं होने वाला, ठीक है ना। वहां पे ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो वहां पे जब ये बनेगा ही नहीं तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 4 फार्मूले बन चुके हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब अगले फार्मूले की ओर हम लोग चलते हैं।